कैसे करते हैं। स्टार्ट हम अपने अपर लिम्ब के हैंड से करेंगे, मतलब हैंड के स्मॉल मसल से। और सबसे पहले आता है अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस बेसिकली हमारा थंब का अबडक्टर है और इससे मीडियन नर्व सप्लाई करती है। हमने पेशेंट को कहना है कि अपना हाथ को सुपिनेशन पोजीशन में किसी भी टेबल पर सीधा रख ले। उसके बाद जो थंब हो आपके फिंगर के साथ अटैच हो, उसे बताना कि मूवमेंट कैसे करनी है, अपवर्ड डाउनवर्ड। फिर से फिंगर्स को हमने स्टेबल कर लेना है और पेशेंट को कहना है कि आप अपने थंब को अपवर्ड मूव करें और हम अपने थंब से उसे डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। इससे हम उनके थंब के मसल का एग्जामिनेशन पावर को कर सकते हैं ईजिली। इसके बाद आता है ओपन पॉलिसिस। इसमें मीडियल नर्व ही सप्लाई करती हैं। बेसिकली इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आपने अपने थंब से अपने लिटिल फिंगर को, पेशेंट ने अपने थंब से अपने लिटिल फिंगर पर पकड़ना है और हमने अपनी फिंगर से उसे सेपरेट करना है। दूसरा होता है कि आप पेशेंट अपने थंब से अपने जो बेस है उसे टच करना है और हमें सेपरेट करना है। हम पहले तरीके की तरफ चलते हैं। पहला तरीका यह है कि पेशेंट ने अपने थंब से अपने लिटिल फिंगर को टच करना है और हमने उसकी रेस्टिंग फिंगर को स्टेबलाइज करके उन्हें अपनी इंडेक्स फिंगर से सेपरेट करने की कोशिश करनी है और पेशेंट से कहना है कि हमें ना करना पड़े। इसके बाद आता है दूसरा तरीका क्या है कि हमारा जो हाथ होगा वो टेबल पर मिड प्राउन पोजीशन, यानी हमारी मिड प्राउन पोजीशन में होगा। हमने पेशेंट से कहना अपने थंब से अपने लिटिल फिंगर की बेस पर टच करे और हमने अपने हैंड के थंब से उस थंब को उन पेशेंट के थंब को सेपरेट करने की कोशिश करनी है, जिससे हम पेशेंट के ओपन पॉलिसिस का पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद आता है एडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। एडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस को अल्नर नर्व सप्लाई करती हैं। इसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहले हमें पेशेंट को गाइड करना है कि अपने हैंड को सीधा सुपिनेशन पोजीशन में किसी भी टेबल पर रिलैक्स पोजीशन में रख दीजिए और अपने थंब को एडक्शन पोजीशन से एबडक्शन पोजीशन में ले जाइए, मतलब कि अपने हाथ को एडक्शन पोजीशन में ले जाए। उसकी फिंगर्स को स्टेबलाइज कीजिए और पेशेंट को कहिए कि हम फोर्स अप्लाई करेंगे और आपने अपने फिंगर्स को मिडली मूव करना, यानी अपनी हाथ की तरफ हम उसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसे एडक्शन क्या कह रहे हैं। इसके बाद आता है कि हमने पेशेंट को कहना है कि आप वैसे भी विदाउट रेजिस्टेंस भी अपने हैंड को मूवमेंट करें, थंब को अपने ओवर दी पाम। अब इसके बाद आता है कि अगर हमारा ओपनर पॉलिसिस का पैरालिसिस हो तो हम उसे कहते हैं कि एक बुक पकड़ लीजिए अपने हाथ में, दोनों हाथों में, और जिस साइड का पैरालिसिस होगा उस साइड से बुक ड्रॉप कर जाएगी। अब हम लुम्ब्रिकल्स, मतलब कि जो हमारे हाथ की उंगलियां, उसे टेस्ट करेंगे। बेसिकली हमारी 4 लुम्ब्रिकल्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड लुम्ब्रिकल, थर्ड एंड फोर्थ लुम्ब्रिकल। फर्स्ट एंड सेकंड लुम्ब्रिकल्स इज सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व एंड द थर्ड एंड द फोर्थ लुम्ब्रिकल इज बाय अल्नर नर्व। अब हमने क्या करना है, जितनी भी हमारी जो नर्व्स होती हैं या लुम्ब्रिकल्स होती हैं, इसमें जो मसल्स होते हैं, इनका सबका काम कि हमारी जो मेटाकार्पोफ्लिंजियस जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ये फ्लेक्शन करवाते हैं और जो हमारे इंटरफ्लिंजियस जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे हमारी ये एक्सटेंशंस करवाते हैं। मेटाकार्पोफ्लिंजियस जॉइंट पर फ्लेक्शन और इंटरफ्लिंजियस जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ये एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमारे लुम्ब्रिकल्स की मसल टेस्टिंग के लिए हैंड को हमने अपने प्रोनेटेड पोजीशन में रख देना है। अब क्या करना है कि जो स्लाइटली फ्लेक्स कर लेना है हमारे इन मेटाफ्लिंजियल कार्पल जॉइंट्स को, हमने अपने रेस्टिंग हैंड को स्टेबलाइज कर लेना है और फ्लेक्स कर लेना है हमारे इंटरफ्लिंजियल जॉइंट्स को। अब हमने फोर्स अप्लाई करनी है हमारे थंब से कि हम उस फिंगर्स को बेंड करें और पेशेंट को कहना है कि वो उस फिंगर को स्ट्रेटन अप करे। जैसे ही पेशेंट उस फिंगर को स्ट्रेटन अप करेगा तो हम उससे मसल की पावर को टेस्ट कर सकते हैं। इसका दूसरा है कि हम उसको जो स्पोर्ट है उसे बिना स्पोर्ट के भी करवा सकते हैं कि वो पेशेंट को फिंगर को सीधा करे। अब हमने छोड़ देना, पेशेंट कहना है कि फिंगर को सीधा करे। अब हम टेस्ट करेंगे इंटरसाइज। इंटरसाइज बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, पाल्मर इंटरसाइज और डोर्सल इंटरसाइज। पाल्मर इंटरसाइज को हम एबडक्टर भी कहते हैं, एबडक्टर ऑफ द फिंगर भी कहते हैं, और जो हमारे डोर्सल
इंटरसाइज होते हैं उन्हें हम एबडक्टर फिंगर्स कहते हैं। अब हमने करना क्या होता है कि पेशेंट का जो हाथ होता है वो किसी भी टेबल पर हमारी प्रोनेटेड पोजीशन में पड़ा हुआ होता है। हमने पेशेंट को ये गाइड करना होता है कि अपने हाथ की जो फिंगर्स है, मतलब फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ लुम्ब्रिकल्स हैं, उसे आपने अपनी थर्ड देन सेकंड लुम्ब्रिकल यानी मिडल फिंगर की तरफ आपने उसे मूव इन करना है और हम आपको रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे और आपने अपनी फिंगर को अपनी मिडल फिंगर की तरफ करना है। हम उससे रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं और वो आप अपनी फिंगर को अपनी मिडल फिंगर की तरफ पावर अप्लाई करके लेके गए हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद आता है हमारे पास जो दूसरा मेथड आता है, वो हमारे पास क्या होता है कि दूसरा मेथड हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं डोर्सल इंटरसाइज। डोर्सल इंटरसाइज हम पहले बता चुके हैं कि डोर्सल इंटरसाइज होते हैं वो हमारे एबडक्टर होते हैं। फिंगर को अवे करना होता है थर्ड फिंगर से, बाकी फिंगर्स को अवे करना होता है। अब हमने क्या करना है कि हमने फिंगर्स की आउटसाइड पर प्रेशर अप्लाई करना है, फोर्स लगानी है, उसे कहना है कि हमें आपने फिंगर को आउटवर्ड मूव करना है और हम फिंगर को इनवर्ट प्रेशर लगाएंगे और जिससे हम उनकी जो इंटरसाइज है डोर्सल इंटरसाइज उसे हम टेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और तरीका भी होता है जिसे हम कार्ड मेथड कहते हैं। कार्ड मेथड में क्या होता है कि हमने पेशेंट को कहना होता है कि आप अपने हैंड को क्लोज कर लीजिए और एक कार्ड को लेकर हमने फर्स्ट लुम्ब्रिकल सेकंड लुम्ब्रिकल के बीच रख देना है और हमने कहना है कि आप पेशेंट को कहना है कि आप कार्ड को ग्रैस्प करके रखिए अपनी फिंगर से और हम इसे पुल बैक करेंगे जिससे हम उनके पाल्मर इंटरसाइज और डोर्सल इंटरसाइज दोनों को टेस्ट कर सकते हैं। अब हम टेस्ट करेंगे हमारे फ्लेक्सर ऑफ द फिंगर्स को, जिसमें हमारे पास आता है फ्लेक्सर डिटोरम परफंडस और भी 2-3 मसल्स आते हैं जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। हमने करना क्या है कि पेशेंट के हैंड को ग्रैप्स कर लेना है अपने हाथ में, उन्हें कहना है कि हमारी फिंगर्स को टाइटली स्क्वीज करें और हम अपनी फिंगर्स को पुल बैक करेंगे और पेशेंट को कहना है कि उसे छोड़ना नहीं। इससे हम अपनी फिंगर्स के जो मसल्स से टेस्ट कर सकते हैं। हम स्टेंसर ऑफ द फिंगर्स का टेस्ट करेंगे। अब इसमें स्टेंसर फिंगर्स में स्टेंसर कहाँ पे रेडियलस लॉन्गस पेवस वगैरह जैसे मसल्स आती हैं। अब हमने अपने पेशेंट को ये भी बताना है सबसे पहले कि हैंड को अपने सुपिनेशन पोजीशन में रखना है और आपने अपने हैंड की फिस्ट बना लेनी है और फिर हमने क्या कहना है कि हमने उस फिस्ट को ग्रैस्प कर लेना है और आप इसे ओपन करें अपनी फिस्ट को, जिससे हम पेशेंट के मसल्स के स्टेंसर का पता चला सकते हैं। अब हम फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट को टेस्ट करेंगे। हमने पेशेंट को कहना है कि हैंड इन सुपिनेशन पोजीशन में रखें। अब हमें उसकी जो फोर आर्म से स्टेबलाइज कर लेना है और उसके कहना है कि अपनी हैंड को मूव इन अपर मूव करें रेजिस्टेंस के साथ। इससे हम उसके रिस्ट के जो फ्लेक्सर्स हैं उसे टेस्ट कर सकते हैं। अब हम जो रिस्ट के स्टेंसर से टेस्ट करेंगे। पेशेंट को कहना है कि आपने फिस्ट बना लीजिए और अपने हैंड को फ्लैक्टिंग पोजीशन में ले जाइए। अब हम उसके नकल्स पर अपना प्रेशर अप्लाई करना है, रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है और पेशेंट को कहना है कि हाथ को स्ट्रेटिंग करें। इससे हम स्टेंसर ऑफ रिस्ट का टेस्ट करते हैं। ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स को टेस्ट करेंगे। हमने क्या करना है कि पेशेंट को कहना है कि अपने हैंड को न्यूट्रल यानी मिड प्राउन पोजीशन में ले जाइए। मिड प्राउन पोजीशन में हैंड को ले जाने के बाद हमने कहना है कि आप फिस्ट को बना लीजिए, उसकी एल्बो को स्टेबलाइज कर लीजिए और उसके हैंड को यानी डिस्टल फोर आर्म को हमने ग्रैप्स कर लेना और वहाँ पर रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है और पेशेंट को कहना है कि अपनी एल्बो को फ्लेक्स कीजिए रेजिस्टेंस के साथ। इससे हम ब्रेकियोरेडियलिस के जो मसल्स हैं उसका टेस्ट कर सकते हैं ईजिली। बाइसेप को टेस्ट करेंगे। बाइसेप को टेस्ट करने के लिए हम पेशेंट को कहना अपना हाथ अपने टेबल पर रख लीजिए, उसके हाथ को एयर में आप ऊपर उठाइए और उसने पेशेंट को कहिए कि अपनी एल्बो को स्लाइटली फ्लैश कीजिए और उसके बाद उसकी एल्बो को स्टेबलाइज कर दीजिए। अब उसके फिस्ट को डिस्टल जॉइंट से पकड़ लीजिए, जो फोर आर्म है उसे पेशेंट को कहिए कि अपनी जो एल्बो है उसे फ्लैक्स कीजिए। इससे हम फ्लैक्सर्स ऑफ द एल्बो का टेस्ट करते हैं। हम
अपनी एल्बो के ट्राइसेप्स का टेस्ट करेंगे। पेशेंट को कहना है कि एल्बो को सुपाइन पोजीशन में रखिए, उसकी एल्बो को स्टेबलाइज कीजिए और उसके बाद उसे कहना है कि फिस्ट बना लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है कि उसके पोस्टीरियर बॉर्डर पर आपने फोर्स अप्लाई करनी है और पेशेंट को कहना है कि अपनी एल्बो को स्ट्रेटन कीजिए। इससे हम एक्सटेंसर यानी ट्राइसेप का टेस्ट करते हैं। हम अपने सुप्रास्पाइनेटस और डेल्टार्ड को टेस्ट करेंगे। जो सुप्रास्पाइनेटस होता है और जो डेल्टार्ड होता है, ये दोनों हमारी अबडक्शन करवाते हैं। सुप्रास्पाइनेटस अप टू 30 डिग्री तक हमारी अबडक्शन करवाता है और रिमेनिंग 60 डिग्री जो होता है वो हमारा डेल्टार्ड हमारे शोल्डर की अबडक्शन करवाता है। अब हमने 30 डिग्री पर ले जाकर पेशेंट को रेजिस्टेंस अप्लाई करने से कहना है कि अबडक्शन करें और उसके बाद जिससे हमारा सुप्रास्पाइनेटस टेस्ट हो जाएगा। अब हमने 90 डिग्री पर ले जाके फिर से पेशेंट को कहना है कि अबडक्शन करें और फिर से हमने जो फोर्स अप्लाई करनी है, रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है, जिससे हम अपने डेल्टार्ड का टेस्ट करते हैं। हम अपने पेक्टोरल मसल्स का टेस्ट करेंगे। हमें पेशेंट को कहना है कि अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ ले। अब हम उन्हें हाथों को ग्रैस्प कर लेना और पेशेंट को हमने ये कहना है कि अपने हाथों को पुल अपार्ट करें, मतलब कि एक दूसरे से जुदा करें, जिससे उसके पेक्टोरल मसल्स की पावर का हमें अंदाज़ा हो सकता है। इससे हम पेक्टोरल मसल्स का जो पावर है उसका टेस्ट करते हैं। अब हम सेरेटस इंटीरियर का टेस्ट करें। सेरेटस इंटीरियर वो मसल होता है जो हमारे स्कैपुला को ड्यूरिंग मूवमेंट ओवर हेड अबडक्शन हमारे स्कैपुला को लेटरली मूव नहीं होने देता। अब हमने क्या करना, पेशेंट को कहना है कि आपने वाल के साथ पुशअप करने हैं। वाल को पुश कीजिए, जिससे हम अपने पेशेंट के विंग ऑफ स्कैपुला को टेस्ट करते हैं। पेशेंट वाल के साथ पुश करेगा और उसकी जो स्कैपुला होगी वो पीछे की तरफ, बाहर की तरफ निकल आएगी। देखिए पेशेंट की एल्बो जो स्कैपुला वो बाहर की तरफ मूव हो गई है। इसे हम विंगिंग ऑफ स्कैपुला कहते हैं, जो उसकी नॉर्मल मूवमेंट से स्कैपुला बाहर आ रही है। अब हम अपने एंकल जो है उसकी जो प्लांटर फ्लेक्सर मसल्स हैं उन्हें टेस्ट करेंगे। ये भी वही सेम है, लेग को स्टेबलाइज कर लीजिए और पेशेंट को ये बताइए कि हम ये परफॉर्म कैसे करेंगे। पेशेंट को ये कहना है कि आपने जो अपना फीट है उसे आपने डाउनवर्ड मूव करना है और हमने उसे जो रेजिस्टेंस लगानी है वो हमने अपर रेजिस्टेंस लगानी है। पेशेंट फीट को डाउनवर्ड मूव करेगा और हम रेजिस्टेंस अपवर्ड लगाएंगे। इस तरह हम अपने प्लांटर फ्लेक्सर ऑफ द एंकल जॉइंट का इजीली टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम अपनी नी के जो स्टेंसस मसल्स हैं उन्हें टेस्ट करेंगे। अब हमने क्या करना है कि पेशेंट को जो लेग है उसे ज़मीन से अपर मूव करवा लेना है, यानी ऊपर उठा लेना है। उसकी जो नी है उसके नीचे हमने उसे स्टेबलाइज करना है और पेशेंट को ये बताना है कि आपने इसे किस तरह से मूवमेंट परफॉर्म करनी है। पेशेंट को कहना है कि आपने अपनी लात को सीधा करना है और हम इसे डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी फोर्स अप्लाई करेंगे, जिससे हम एक्सटेंशन ऑफ नी का टेस्ट करेंगे। आप पेशेंट लेग को स्ट्रेट करेगा और हम डाउनवर्ड प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, जिससे हम नी के स्टेंसस की जो मसल पावर है उसे टेस्ट कर रहे हैं। हम अपने जो नी है उसके फ्लेक्सर्स का टेस्ट करेंगे। अब हमने अपने पेशेंट को ये कहना है कि अपने लेग को एयर में उठा लीजिए और अब हम अपने पेशेंट को ये कहेंगे, हमने उसकी नी को स्टेबलाइज करना है और पेशेंट को ये कहेंगे कि आपने मूवमेंट कैसे करनी है। पेशेंट जो मूवमेंट डाउनवर्ड करेगा और हम अपर रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे पेशेंट के लिए, बस उसको टेस्ट करने के लिए। पेशेंट डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा और हम अपर फोर्स लगाएंगे ताकि हम रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकें और रेजिस्टेंस के थ्रू मसल्स पावर को, जो नी के फ्लेक्सर्स हैं उसकी मसल पावर को टेस्ट कर सकें।
अब हम अपने एंकल जॉइंट्स के डोर्सिफ्लेक्शंस के मसल्स को टेस्ट करेंगे। हमने अपने पेशेंट की जो लेग है उसे स्टेबलाइज कर लेना है। अब उसके बाद क्या करना है कि हमने पेशेंट को ये बताना है कि आपने अपने फीट को मूवमेंट कैसे देनी है। हम डाउनवर्ड डायरेक्शन लगाए हुए हैं और फीट जो अपवर्ड मूव होगा, हमें पेशेंट कहना है आपने अपवर्ड मूव करना है फीट को, और हमने डाउनवर्ड रेजिस्टेंस लगानी है, जिससे हम अपने फुट के जो डोर्सिफ्लेक्सर्स है ऑफ द फुट है उनके मसल्स के पावर को इजीली टेस्ट कर सकते हैं। हिप के एब्डक्टर का टेस्ट करेंगे। हमने पेशेंट को ये बताना है कि आपने कैसे परफॉर्म करना है। पेशेंट स्पाइन लाइन में होगा। हमने पेशेंट को ये बताना है कि आपने अपनी लेग को बाहर की तरफ मूव करना है और हम इसे रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे और इनवर्ट, और पेशेंट उसे मूव करेगा बैकवर्ड, जिससे हम अपनी हिप के एब्डक्टर मसल्स के पावर का टेस्ट करते हैं। अब हम अपने हिप के जो एक्सटेंसर्स मसल्स हैं उस पर टेस्ट करेंगे। अब हमने क्या करना है कि आप सबसे पहले पेशेंट को न्यूट्रल पोजीशन में स्पाइन लाइन में लेटा लेना और आप पेशेंट की को कहना है कि आप अपनी लेग को अपवर्ड मूव करेंगे। सबसे पहले हम उसकी जो इशियल ट्रोपोस्टी है, जो हिप जॉइंट है, उसको हमने स्टेबलाइज कर लेना। पेशेंट को कहना है कि आपने अपनी लेग को डाउनवर्ड मूव करना है और हम उस पर अपवर्ड फोर्स यानी प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिससे हम उसकी हिप के जो एक्सटेंसर्स मसल्स हैं उसकी पावर का टेस्ट कर सकते हैं। अपवर्ड हम फोर्स लगाएंगे, डाउनवर्ड पेशेंट से पुल करेगा, जिससे हम हिप के एक्सटेंसर की पावर का टेस्ट करेंगे। अपनी हिप के जो फ्लेक्सर्स मसल्स हैं अब हम उनका टेस्ट करेंगे। अब पेशेंट स्पाइन लाइन में ही होगा। हमने लेग को एयर में राइज कर लेना है और नीज को 90 डिग्री पर बेंड कर लेना है। हमने उसकी रेस्टिंग लेग को सपोर्ट देना है और जो उसके अपर थाइस के मसल्स पर अराउंड द नी हमने उसे प्रेशर अप्लाई करना है और पेशेंट कहना आप फ्लेक्स करेंगे और हम फ्लेक्शन से इसे प्रिवेंट करेंगे प्रेशर अप्लाई करके या फोर्स अप्लाई करके। इस तरह से हम नी के जो हमारे हिप के फ्लेक्शन है उसका टेस्ट करते हैं। हम अपने हिप के जो एडक्टर मसल्स है, हिप जॉइंट के एडक्टर मसल्स हैं उसका टेस्ट करेंगे। इसके स्टार्टिंग के लिए पेशेंट स्पाइन लाइन में ही होगा। पेशेंट को कहेंगे कि अपनी टांग को थोड़ा सा, लेग को थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कर लीजिए। अब हम उन्हें कहेंगे कि आपने अपनी लेग को नॉर्मल अपनी सी पोजीशन पे लेके जाना है, सीधी सेंटर वाली पोजीशन पर, और हमने उसे प्रेशर अप्लाई करना है एंकल डोर्सल एंकल जॉइंट्स पर, जिससे हम उनके एब्डक्टर मसल्स हैं उसका टेस्ट परफॉर्म करते हैं।